नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बीपीएससी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो पेपर में ना पूछा गया हो। एक या दो बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इनके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। देवी माँ की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी दोस्तों? ये संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? नगर सभ्यता। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? वो है दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों क्या है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? ये करते थे पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि सही मिलान करें। सही मिलान करें, ये भी दोस्तों एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दोस्तों दिया है? जो मोहनजोदड़ो में मिला है दोस्तों, क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है। और हड़प्पा से क्या मिलता है दोस्तों? पुजारी की मूर्ति मिली है। और कालीबंगा से क्या दोस्तों मिला है? बंदरगाह मिला है। और लोथल से क्या हुआ मिला है दोस्तों? लोथल से दोस्तों नहीं सॉरी, लोथल से मिला है बंदरगाह। और दोस्तों कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां दोस्तों सीधी और चौड़ी थीं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ मतलब किला का था? कौन सा शहर था जो बिना गढ़ या किले का था? ये था दोस्तों चन्नू दड़ो, जो बिना गढ़ या किले का था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। क्या थी दोस्तों? व्यवस्थित शहरी जीवन इनकी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। किसका बना होता था? ये पक्की ईंटों का बना होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। क्या था दोस्तों? ये था तांबा। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस देश ने भारत में मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? किसने कहा दोस्तों? पाकिस्तान ने कहा है। जो मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा पाकिस्तान में है वो उसने देने के लिए कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी दोस्तों? वो थी कृषि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है दोस्तों? वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता की प्राचीन सभ्यता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? किसकी मूर्ति थी दोस्तों? वो थी एक नर्तकी की मूर्ति। ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? किसके किनारे दोस्तों पाए गए थे? ये रावी और सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसलिए ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे दोस्तों? अज्ञात है, मतलब इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत क्या था? जो अन्नागार है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार पाया गया था। कहाँ पाया गया था? दोस्तों ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। मोहनजोदड़ो में कौन सा बड़ा भवन था, ये था दोस्तों अन्नागार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। कौन था दोस्तों, ये था दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन स्थित है कहाँ, राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। किस वस्तु के उत्पादन में थे अग्रणी, ये थे दोस्तों कपास उत्पादन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। किसका किया गया था दोस्तों, टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी थी, समतावादी थी हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। कौन सा है दोस्तों, जो पशुपति है उनकी पूजा, उनके पूजा द्वारा पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। किसके द्वारा पूजा जाता था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपति को पूजा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। कौन है दोस्तों, ये मोहरें जो है सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास की द्योतक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। कौन सा था दोस्तों, हड़प्पा था भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में नहीं की गई थी। निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी, कौन सी चीज़ थी वो, शिखर रहित मंदिर जो है हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था। किस वर्ष खोजा गया था, ये 1921 में खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से संबंधित होता है। किससे, ये पत्थर और वृक्ष और जानवर से जो है पूजे जाते थे। हिंदू धर्म में प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध जो है इनमें किसकी, पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। कहाँ से मिला था, ये मिला था लोथल से कृत्रिम गोदीवाड़ा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था कौन सा था। जो गाय है दोस्तों, ये सिक्कों पर नहीं था। ये टेराकोटा मतलब सिक्के जो बनते थे टेराकोटा से बनते थे, और टेराकोटा में क्या था दोस्तों, भैंस, भेड़, सुअर रहते, लेकिन गाय अनुपस्थित था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी, ये संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी देवी माता की पूजा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था दोस्तों, लोथल। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।